नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ तुम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे झारखंड के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान से रिलेटेड 90 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। समझ रहे हैं आप, 90। अगर आप लोगों ने ये 90 एमसीक्यू को लगा लिया ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ना कि आपका कहीं एक दो नंबर नहीं गया। जो झारखंड के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसमें। ठीक है, तो आप इसको क्या करिएगा ना, एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा 10 दिनों के अंतराल में। ठीक है, फिर आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे झारखंड में कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक ना। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ मिलकर पढ़ना और जेपीसी की तैयारी करना, तो आज ही हमारे स्टडी टेबल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको गारंटी देते हैं कि हम 2 से ढाई महीने में पूरा जेपीएससी का सिलेबस कंफर्म कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, अगर आप हमारे पास तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास समय कम है और आप कम समय में स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आज ही आप हमारा हैंड रिटन नोट्स मंगा सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने हैंड रिटन नोट्स को बहुत अच्छे तरीक़ों से बनाया हुआ है। ठीक है, ये आपके पढ़ाई को बूस्ट करेगा। ठीक है, इसमें उतना ही चीज़ लिखा हुआ है जितना ज़रूरी है। ठीक है ना, उतना ही पढ़ो जितना काम हो। ठीक है, फालतू का पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और आप अभी से मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आप जेपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि मेंस के लिए बहुत समय कम बचता है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू के साथ। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू 90 प्लस एमसीक्यू है। ठीक है, इसको लगाने के बाद आपको कहीं नहीं जाना है। इसी को आप 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा 10 दिन के अंतराल में, आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, और फिर मतलब 10 दिन के अंतराल में मेरा नोट्स भी एक दो बार आप पढ़ लीजिएगा। 10 मिनट में नोट्स आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आराम से आप लगा लेंगे। ये कोई हार्ड है ना, हार्ड चैप्टर नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। तो ये है हजारीबाग में। ठीक है, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट कहाँ है, तो ये है रांची में। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि रांची वेटनरी महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1964 में। अगर आप लोगों ने मेरा नोट्स पढ़ा हुआ है या फिर वीडियो देखा हुआ है तो आप आराम से टिक कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा संस्थान धनबाद में स्थित है, बताइए। धनबाद में कौन सा संस्थान है, तो भारतीय खनिज संस्थान। ठीक है, चलिए अब देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, कहाँ है। एनआईटी जमशेदपुर में। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। ठीक है, पहले ये रीजनल इंस्टीट्यूट था। ठीक है, और 2002 में इसे एनआईटी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्या है कि राज्य सरकार द्वारा छात्र छात्राओं के लिए 2016 से निम्न में से किस कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है, बताइए। तो वो कार्यक्रम है आकांक्षा 40। ठीक है, इसके तहत जो भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनको तैयारी क्या कराई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि राज्य का प्रथम महिला इंजीनियरिंग महाविद्यालय किस जिले में है, बताइए। महिला इंजीनियरिंग महाविद्यालय किस जिले में है, तो वो है रामगढ़ में। ठीक है, इसे आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस योजना के तहत स्पोकन इंग्लिश, स्कूल लीडरशिप और कंप्यूटर शिक्षा आदि का प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, बताइए। तो ये है ज्ञानोदय योजना के तहत। ठीक है, ज्ञानोदय योजना के तहत जैसे कि स्कूल में जो टीचर होते हैं उन्हें टैबलेट दिया गया। ठीक है, एक गैजेट है टैबलेट। ठीक है, टैबलेट दिया गया है कि वो इंटरनेट के थ्रू उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रोवाइड कराएं, किसको, तो छात्रों को। ठीक है, चलिए इसको आप याद रखिएगा, ज्ञानोदय योजना। ठीक है, और इसके तहत किसको टैबलेट दिया गया है, तो ये वहाँ के टीचर को दिया गया है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये स्थायी परियोजना। ठीक है, स्थायी योजना। ठीक है, तो सस्टेनेबल एक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन परियोजना का संचालन झारखंड में किस संस्थान द्वारा किया जा रहा है, बताइए। तो सही कहा आपने, ये है नीति आयोग के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। ठीक है, स्थायी परियोजना। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किस राज्य में स्थायी परियोजना का संचालन हो रहा है, बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि स्थायी परियोजना केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित की जाने वाली परियोजना है, और ये उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड तीनों राज्य में चलाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा मेरे दोस्त। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय पलामू में स्थित है, तो बताइए पलामू में कौन सा स्थित है, तो नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय 2009 में बना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, रांची विश्वविद्यालय से अलग होकर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पुस्तक अधिशेष योजना किस स्तर के छात्रों हेतु चलाई जा रही है, बताइए। तो ये जो पुस्तक अधिशेष योजना है ये तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्र छात्राओं के लिए चलाई जा रही है। ठीक है, मेनली जो इंजीनियरिंग और मेडिकल से जुड़े हुए स्टूडेंट होते हैं ना, उनके लिए है। ठीक है, याद रखिएगा।
रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है बताइए, ये तो आप आराम से टिक कर सकते हैं 1960 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अविभाजित बिहार के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को विभाजित कर किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, तो बताइए कौन सा विश्वविद्यालय है, तो है रांची विश्वविद्यालय, ठीक है, 1960 में स्थापना, ठीक है, इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, ये है हजारीबाग में, ठीक है। 1992 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय को विभाजित कर किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, किस विश्वविद्यालय, तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। कुल्हान विश्वविद्यालय का मुख्यालय चाईबासा, ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस विश्वविद्यालय के विभाजन स्वरूप कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई बताइए, तो ये है रांची विश्वविद्यालय को तोड़कर कोल्हान विश्वविद्यालय बनाया गया, कब, तो 2009 में, मुख्यालय कहाँ, तो चाईबासा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि निम्न में से किस जिले के महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान कोल्हान विश्वविद्यालय से संबंध नहीं है बताइए कौन सा, तो गुमला के जो क्षेत्र में जो महाविद्यालय हैं वो कोल्हान विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के जिले में है, तो वो है पलामू में, कहाँ, तो डाल्टनगंज, कब स्थापना हुआ था, 2009 में, देखिए क्वेश्चन पूछ दिया गया, कब स्थापना हुआ नीलांबर पीताम्बर का, तो 2009 में, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन तो तगड़ा आ गया, ठीक है, इसको आप याद भी करेंगे, मैं बोला था ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो 2017 में जिसका स्थापना हुआ था, जो विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 2017 में हुई है, ठीक है, चलिए याद रखिएगा। और इनकी स्थापना कहाँ हुई है बताइए, तो ये हुई है धनबाद में, याद रखिएगा मेरे दोस्त, कहाँ, धनबाद में। चलिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय को विभाजित कर 2017 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई बताइए, तो वो है विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत करंट में है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि केंद्रीय, थोड़ा कम जूम कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में की गई है बताइए, तो वो है रांची शहर में की गई है, याद रखिएगा, ठीक है, ब्राम्बे में, ठीक है, ब्राम्बे में रांची, ठीक है। भारतीय प्रबंधन संस्थान मतलब IIM रांची की स्थापना कब हुई है बताइए, तो ये 2010 को हुई है, ठीक है। और इस IIM को संचालन करने में IIM कोलकाता हेल्प करता है, ठीक है, और ये 8वां नंबर का IIM है, ठीक है, हमारे झारखंड में, ठीक है, याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है, रांची में मिश्रा नामक स्थान पर, ठीक है, याद रखिएगा, BIT मिश्रा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी रांची की स्थापना हुई है बताइए, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट दिया था, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी सहायता से बताइए, तो जी हाँ सही कहा आपने, ये यूनेस्को की सहायता से मेरे दोस्त, किसकी सहायता से, तो यूनेस्को की सहायता से, UNDP और यूनेस्को की सहायता से इसकी स्थापना की गई, इसको बहुत याद रखिएगा। और ये कहाँ स्थित है बताइए, तो ये रांची में स्थित है, और इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1966 में इसकी स्थापना हुई है, समझ रहे हैं, सारे जो पॉइंट है सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब कह रहा है कि जेवियर समाज सेवी संस्थान, ठीक है, XISS रांची के स्थापक कौन है बताइए, जो रांची के संस्थापक है, जो जेवियर समाज सेवी संस्थान हो, किसके, वो कौन है भाई, तो वो हैं फादर विंडे, कहाँ गए, माइकल फादर विंडे, ठीक है, फादर माइकल विंडे, ठीक है, याद रखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेवियर समाज सेवी संस्थान के जो संस्थापक हैं वो कौन है, विंडे, ठीक है, चलिए याद रखिएगा, ठीक है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की स्थापना 1956 हुई, ये 56 में स्थापना तो नहीं हुई इसकी, ठीक है, इसकी स्थापना तो 1981 में हुई है, ठीक है, और इंदिरा गांधी के द्वारा हुई है, तो ये कन्फ्यूज़न है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, मेरे ख्याल से तो इसकी स्थापना कब हुई, तो 1981 में ही हुई, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय खनिज संस्थान ISM धनबाद की स्थापना 1926 में किस गवर्नर जनरल के कार्यक्रम में हुई थी बताइए, तो वो थे लॉर्ड इरविन, ठीक है, याद रखिए, लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था IIM का, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत सरकार ने, ठीक है, ISM धनबाद को कब IIT का दर्जा दिया, तो बताइए, तो कब, तो 2016 को, समझ रहे दोस्त, 2016 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइन को 2016 में IIT का दर्जा दिया गया, और एशिया की नंबर 1 माइनिंग स्कूल है, ठीक है, याद रखिएगा। जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो ये है जमशेदपुर में, याद रखिए, कहाँ है, तो जमशेदपुर में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे दोस्त। और इसकी स्थापना मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसकी स्थापना सोसाइटी ऑफ जजेस के द्वारा हुई थी, और ये सबसे पुराना, बता रहा हूँ कि सबसे पुराना बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आई क्या क्वेश्चन, किसके द्वारा हुई थी, तो सोसाइटी ऑफ जजेस के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए झारखंड के किस जिले में 1963 में सैनिक स्कूल की स्थापना की गई,
तो किस ज़िले में, तो वो है कोडरमा जिला, ठीक है। कोडरमा जिला में ही सैनिक स्कूल है और एक दो और प्रस्तावित हैं सैनिक स्कूल, देखिए कब खुलता है, ठीक है। वो याद नहीं आ रहा है, वही बाकी मैं तो आपको बता दूंगा, मैं वैसे मैं नोट्स में लिखा हुआ, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की आधारशिला 2015 में झारखंड के किस जिले में रखी गई। तो ये हजारीबाग के बरही में रखा गया है, ठीक है। और किसके द्वारा रखा गया है, तो वो पीएम जो हमारे मोदी जी हैं उनके द्वारा रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT जमशेदपुर को मान्यता कब मिली, बताइए। तो इसको 2002 को मान्यता मिली है, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे तो इसको रीजनल इंस्टीट्यूट के रूप में जाना जाता था, उसकी स्थापना 1960 में हुई थी, लेकिन 2002 में इसे परिवर्तित कर दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, ठीक है, जिसे हम NIT कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो का 2002, ठीक है। नेतरहाट विद्यालय की स्थापना चार्ल्स नेपियर के द्वारा हुई थी, ठीक है, चार्ल्स नेपियर के द्वारा 1954 में की गई थी, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। सबसे प्रतिष्ठित स्कूल है, ठीक है, याद रखिएगा। नेतरहाट कहाँ स्थित है भाई, तो यह है लातेहार में, ठीक है। झारखंड के किस जिले में स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है, तो स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ है स्थापित की जा रहा है, तो खूंटी में, ठीक है, याद रखिएगा, खूंटी में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। तो यह है रांची में, कहाँ है मेरे दोस्त, तो यह है रांची में, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना भी कब हुई है, तो 2017 को हुई है, ठीक है। और मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ कि जो रांची का महाविद्यालय था उसी को उत्क्रमित करके इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि झारखंड के किस जिले में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, तो बताइए रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जा रही है, तो यह है रांची में, ठीक है, कहाँ, तो रांची में, ठीक है, याद रखिएगा मेरे दोस्त। चलिए, अब क्या है, भारतीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी के निर्माण का शिलान्यास रांची में कब किया गया, बताइए। तो ये कब किया गया है, तो ये 2016 में किया गया है, इसको अभी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी के द्वारा अभी जो अभी एक परियोजना आई हुई है, देखिए मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सी परियोजना है, चलिए मैं आपको बाद में बता दूँगा, कोई परियोजना आई हुई है और उसमें टेक्निकल यूनिवर्सिटी के द्वारा ही मतलब नियंत्रण किया जा रहा है, ठीक है, याद नहीं आ रहा, आपको याद आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी कहाँ स्थित है, बताइए। तो ये है रांची में, ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ है, तो रांची में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कहाँ था यार, हाँ, हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुई, बताइए। तो इसकी स्थापना 1929 में हुई है, ठीक है। और इसको मैं बता दूं, इसे हम डीम्ड विश्वविद्यालय कहते थे और डीम्ड विश्वविद्यालय की मान्यता थी, मगर 2015 में इसकी मान्यता रद्द कर दी गई है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डीम्ड विश्वविद्यालय चार थे और जिसमें जो हिंदी विद्यापीठ है इसकी मान्यता रद्द कर दी गई है, कब, तो 2015 में, ठीक है, याद है मेरे दोस्त। चलिए, ठीक है। अब राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना 1960 में, अरे ये तो दुनिया जानता है, रांची में हुई है, ठीक है। और MGM ये कहाँ है, ये जमशेदपुर में है, ठीक है, महाविद्यालय, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान कहाँ स्थित है भाई, केंद्रीय, तो ये कहाँ है, रांची में है, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। तंत्रिका मनोचिकित्सा संस्थान, ठीक है, तंत्रिका मनोचिकित्सा संस्थान रांची की स्थापना कब हुई थी, अरे कब हुई थी नहीं, कहाँ हुई थी, ठीक है, तो ये कहाँ, रांची में हुई थी, ठीक है, ठीक है। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है, बताइए। तो वो है रांची में, ठीक है, ठीक है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है, तो रांची में स्थित है। कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी, 2000 में, ये इंजीनियरिंग है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज है कैम्ब्रिज, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए छोटा नागपुर विधि महाविद्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। छोटा नागपुर कहाँ स्थित है, विधि लॉ कॉलेज, तो ये है रांची में स्थित है, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लॉ कॉलेज है ये, ठीक है। राजेंद्र विधि महाविद्यालय हजारीबाग की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए हजारीबाग विधि महाविद्यालय की स्थापना 1977 में हुई थी। ये इसमें कन्फ्यूजन है क्योंकि मैं भी चेक किया तो जो राजेंद्र विधि विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 2016 दिखा रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसमें कन्फ्यूजन है, मगर आंसर 1977 है, ठीक है। तो इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, आप भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ कहाँ स्थित है, बताइए। तो ये स्थित है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ कहाँ स्थित है, रांची में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए इमामुल हाई खान लॉ कॉलेज कहाँ स्थित है, बताइए। तो ये स्थित है कहाँ मेरे दोस्त, तो ये है बोकारो में, ठीक है, इमामुल हाई खान लॉ कॉलेज, ठीक है, कहाँ, तो बोकारो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1953 में मोराबादी में हुई थी, ठीक है, इसको भी आप याद रखिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए
तो देखिए कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान ये कहाँ है, तो रांची में है, ठीक है। और यहाँ 2007 से ट्रेनिंग मॉड्यूल चलाया जा रहा है आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। सीमा सुरक्षा बल परीक्षण केंद्र एवं स्कूल कहाँ स्थित है, बताइए। सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल कहाँ स्थित है, तो ये है हजारीबाग में, ठीक है। और हजारीबाग में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी है, जिसे जो पहले पद्मा का किला हुआ करता था उसे पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, उसको भी आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, निम्न में से कौन सा संस्थान हजारीबाग में स्थित है, बताइए कौन सा स्थित है। ये तो देवघर में है ना, तो ये भी नहीं है तकनीकी विश्वविद्यालय, ये इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय, ठीक है। ये कहाँ स्थित है, तो ये हजारीबाग में स्थित, ठीक है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। गला थोड़ा खराब है ना, मैनेज कर लीजिएगा। चलिए, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय तुरामडी किस जिले में स्थित है, तो कहाँ आपको मालूम है, ठीक है, कहाँ, पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। क्योंकि ये किसका उत्पादन करता है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा, यूरेनियम के, ठीक है, यूरेनियम पे बेस्ड है, ठीक है। चलिए आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या करता है कि एसपीजी ब्लाइंड स्कूल, ठीक है। मैंने आपको बताया था एसपीजी के बारे में, मैं पढ़ाया था, जैसे कि जितने भी मिशन थे उस सब के बारे में आपको मैं पढ़ाया था। अगर आपको याद होगा तो आप आराम से इसको टिक कर पाएंगे, ठीक है। मैंने अपने नोट्स में सबको अच्छे से बताया था, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरा नोट्स नहीं लिया है तो आप मेरा नोट्स ले सकते हैं, या फिर आप कॉल कर सकते हैं मेरे ऊपर, मतलब मेरे नंबर के ऊपर। मेरा नंबर है 7992301884, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करके आप मेरा नोट्स ले सकते हैं। मैं नोट्स में बहुत भलीभांति तरीके से, बहुत आसान तरीके से समझाया हूँ और एक पॉइंट लिख कर बताया हूँ कि जैसे कि जो ईसाई मशीनरी थे कब आए थे, क्या क्या उन्होंने योगदान दिया था शिक्षा के क्षेत्र में, पूरा मैंने विस्तृत तरीके से बताया, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर हमारा वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिलेगा, और अगर मेरा नोट्स चाहते हैं तो आप मेरे को एसएमएस भी कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, तो एसपीजी ब्लाइंड स्कूल कहाँ स्थित है, बताइए। तो एसपीजी जो ब्लाइंड स्कूल है वो है कहाँ स्थित, तो रांची में स्थित है। कहाँ है, तो रांची में, ठीक है। और ये जो एसपीजी मिशन है ये कब आया था, तो ये 1869 में आया था, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे, तो जेसी हिटली थे, ठीक है। इसको भी आप याद कर लीजिए, जेसी हिटली थे। और ये किससे टूट के बने हुए थे, तो ये घोषणा मिशन था ना, उसी से टूट कर अलग हुए थे एसपीजी मिशन, ठीक है। तो ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये कहाँ है, तो जलगोड़ा में स्थित है, ठीक है। याद रखिए कहाँ, तो जलगोड़ा में स्थित। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये है धनबाद में, ठीक है। धनबाद को कोयले की नगरी कहा जाता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा संस्थान जमशेदपुर में स्थित है, बताइए। जमशेदपुर में कौन सा स्थित है, ठीक है, सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला लेबोरेटरी, ठीक है, कहाँ स्थित है, तो ये जमशेदपुर में स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा मेरे दोस्त। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये कहाँ, ये तो हजारीबाग में, ठीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि झारखंड न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है, बताइए दोस्त। ये है रांची में, ठीक है, याद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि झारखंड में शिक्षा के विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा है, अगर आप मेरे नोट्स पढ़े होंगे तो आप आराम से टिक कर पा रहे होंगे, ठीक है। मैंने बहुत सरल शब्दों में बताया है कि ईसाई मशीनरियों का हमारे जो झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। हमने पूरे मिशन को पढ़ा था, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो जल्दी से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिलेगा, वहाँ से आप मेरे वीडियो को एक्सेस करके पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आइए सेट मारिए, आराम से लगेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि झारखंड में उच्च शिक्षा की दिशा में डुबलिन यूनिवर्सिटी मिशन ने किस वर्ष हजारीबाग में संत कोलंबस महाविद्यालय की स्थापना की थी, बताइए। तो किस वर्ष, तो 1899 में, ठीक है। 1899 में संत कोलंबस महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगर बोल दिया जाए कि डिग्री की पढ़ाई कब से स्टार्ट की गई थी संत कोलंबस विश्वविद्यालय में, तो कब, तो 1904 में, ठीक है। जो संत कोलंबस डिग्री जो विश्वविद्यालय बना था वो कब बना था, तो 1904 में, दोस्त याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ भी दिया कि झारखंड का प्रथम डिग्री कॉलेज कौन सा है, तो बताइए। तो झारखंड का प्रथम डिग्री कॉलेज संत कोलंबस कॉलेज है, ठीक है। इसकी स्थापना कब होगी, तो 1904 में, याद रखिएगा मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस मिशन ने 7 जुलाई 1944 ईस्वी को रांची में संत जेवियर कॉलेज की स्थापना की, बताइए। तो वो है रोमन कैथोलिक मिशन, ठीक है, याद रखिएगा। रोमन कैथोलिक मिशन ने ही संत जेवियर कॉलेज की स्थापना की थी 1944 में, ठीक है। और यहाँ इसमें डिग्री की पढ़ाई कब से स्टार्ट हुई थी, तो 1948 में, ये भी याद रखिए मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो जाके आप मेरा जो पहला वीडियो है ना,
फर्स्ट पार्ट उसी को देखिए, उसमें में मैंने मिशन पढ़ाया, ठीक है। जो प्रमुख मिशन आए हुए थे, सिलाई मशीनरी, धर्म प्रचारक, शिक्षा के क्षेत्र में जिसने योगदान दिया था, उनका जो वीडियो है जो पहले पार्ट में, आप जाकर पढ़ के वहाँ से आइए, आराम से टिक कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संत जेवियर कॉलेज रांची में स्नातक स्तर की पढ़ाई की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो मैंने अभी जस्ट बताया था, कब? तो 1948 में, ठीक है। स्नातक स्तर डिग्री कॉलेज, ठीक है। डिग्री की पढ़ाई कब से स्टार्ट की गई थी? तो 1948 में, संत जेवियर कॉलेज, ठीक है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रोमन कैथोलिक मिशन द्वारा। रोमन कैथोलिक मिशन कब आया था? तो 1869 में। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि झारखंड में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ब्राह्मण में 2009 में स्थापना हुआ, ठीक है। अब थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन होता है ना, डीम्ड विश्वविद्यालय, और ठीक है। तो देखिए डीम्ड विश्वविद्यालय क्या होते हैं? डीम्ड विश्वविद्यालय प्राइवेट विश्वविद्यालय टाइप होते हैं, ठीक है। प्राइवेट विश्वविद्यालय टाइप होते हैं, लेकिन ये HRD मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड होते हैं, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से अपनी शाखाओं को खोल सकते हैं और पाठ्यक्रम स्टार्ट कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। कहीं भी अपना कैंपस खोल के और पाठ्यक्रम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ कितने डीम्ड विश्वविद्यालय हैं? तो 3 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एक चौथा था हिंदी विद्यापीठ, जिसकी मान्यता रद्द कर दी गई है 2015 में, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं। अभी हमारे वर्तमान में कितने हैं? तो 3 हैं। कौन? तो NIT, ठीक है, BIT और ISM धनबाद, ठीक है, याद रखिएगा। NIT, BIT, ISM धनबाद, 3 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। और जो चौथा था हिंदी विद्यापीठ, उसे हटा दिया गया, ठीक है। 2015 में इसकी मान्यता रद्द कर दी गई, याद रखिएगा मेरे दोस्त। चलिए, तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि वर्तमान में झारखंड में डीम्ड 2B विश्वविद्यालय सहित कितने विश्वविद्यालय हैं? तो मैं बता दूं आपको, ठीक है, झार योजना के तहत जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें मैंने चेक किया तो मुझे 13 विश्वविद्यालय मिले, ठीक है। अगर आप लोगों के पास समय है तो आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि विश्वविद्यालय में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो मैं ऑफिशियल डाटा उठाया हूँ, वहाँ से 13 विश्वविद्यालय मिले हैं, ठीक है। जो झार योजना है उसमें 13 विश्वविद्यालय को माना गया है कि झारखंड में 13 विश्वविद्यालय है, ठीक है। और 3 अगर डीम को मिला दिया जाए तो कितने विश्वविद्यालय हो गए? तो 16 विश्वविद्यालय। तो याद रखिएगा, दोनों को मिला के 16 विश्वविद्यालय। यहाँ पूरे आंसर गलत है, ठीक है, आप करेक्शन कर लीजिएगा। अब एक बार सर्च खुद से भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो झार योजना के तहत 13 विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा, ठीक है। और डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं? तो 3 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन से? तो ISM, BIT और NIT, याद रखिएगा मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा डीम्ड 2B विश्वविद्यालय है, बताइए। तो इसमें ISM धनबाद, BIT मिश्रा और हिंदी विद्यापीठ, ठीक है, ये सब उपयुक्त हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे जितने हैं सब डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। इंडियन स्कूल ऑफ माइन कहाँ अवस्थित है? तो ये धनबाद में अवस्थित। बहुत देख रहे हैं कितना ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, आप तो आराम से टिक कर पा रहे होंगे, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहा है कि 1955 में स्थापित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? अरे यार, BIT मिश्रा और कहाँ, ठीक है, ये सब तो आराम से टिक कर पा रहे होंगे, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वैसे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदी विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? तो देवघर में स्थित है। कहाँ है? देवघर में। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से आप टिक कर पा रहे होंगे। ISM धनबाद की स्थापना पूछा है, तो 9 दिसंबर 1926 को, किसके द्वारा? तो बताइए, लॉर्ड इरविन के द्वारा, ठीक है। और इसे IIT का दर्जा कब प्राप्त हुआ है? तो 2016 में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय एक डीम्ड विश्वविद्यालय? बताइए, डीम्ड विश्वविद्यालय BIT, ठीक है, ISM, ठीक है, और NIT। तो इसमें देखिए कौन आ रहा है? तो BIT आ रहा है, तो BIT डीम्ड विश्वविद्यालय, ठीक है, टिक करके निकल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि झारखंड में विश्वविद्यालय सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय के स्थान में की गई? सर्वप्रथम रांची विश्वविद्यालय। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के विश्वविद्यालय से अलग करके कब? देखिए 1960 में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है, यही पूछा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, कहाँ अवस्थित है? अरे यार, रांची में अवस्थित है रांची विश्वविद्यालय, और कहाँ है? देखिए कितना ईजी थी। विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो अरे यार 1992 में। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। और ये कहाँ है बताइए? तो ये हजारीबाग में। किससे टूट के बना है? तो रांची विश्वविद्यालय से टूट के बना है। बहुत ईजी है, ठीक है। तो देखिए कहाँ अवस्थित है? तो हजारीबाग में, ठीक है, ये तो बहुत ईजी है। चलिए हम तभी स्पीड में कर रहे हैं, ठीक है। सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना तो 1992 में। कहाँ अवस्थित है जी बताइए? ये दुमका में अवस्थित है। किससे टूट के बना है? तो भागलपुर यूनिवर्सिटी है ना, उससे टूट के बना है। इसको आप याद रखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, झारखंड में 2 नवसृजित विश्वविद्यालय कौन से हैं? भाई कोल्हान है और नीलाम्बर पीताम्बर है, ठीक है। कोल्हान चाईबासा, नीलाम्बर पीताम्बर कहाँ? पलामू में, ठीक है, याद रखिएगा। अभी 2 और नवनिर्मित हो गए हैं 2017 में। कौन सा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय और साथ में विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय, जिसको कोयलांचल विश्वविद्यालय कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय कब अस्तित्व में आया था? तो ये 2009 में आया था यार, मेदिनीनगर इसके मुख्यालय है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ भी बोल दिया हम कहाँ अवस्थित है, तो मेदिनीनगर पलामू में, ठीक है। कोल्हान विश्वविद्यालय किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2009 में। कहाँ इसके मुख्यालय है? तो चाईबासा में। कहाँ स्थित है? तो चाईबासा, देखिए, ठीक है। शिवभूमि में किस नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो कौन सा? तो कोल्हान, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए तेजी से चल रहा हूँ, ठीक है। झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय विरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1981 में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, इंदिरा गांधी उस टाइम थी।
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? रांची में अवस्थित है भाई, याद रहे रांची। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, ठीक है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? बताइए, तो कहाँ है? धनबाद में अवस्थित है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर अवस्थित है? प्रयोगशाला की बात कर रहा है, कहाँ अवस्थित है? तो ये भी कहाँ है? जमशेदपुर में है, लेबोरेटरी। ठीक है, याद रखिएगा, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ है। चलिए थोड़ा सा आपका भी रिवीजन हो जाए। केंद्रीय कृषि अनुसंधान एवं परीक्षण संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये है रांची के नगड़ी में। ठीक है, अगर ला अनुसंधान केंद्र पूछते हैं तो वो कहाँ है? नामकुम, रांची में। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। ठीक है, 1966 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना शायद नहीं यूनेस्को के द्वारा की गई, नहीं इसकी नहीं, NIFT के द्वारा की गई थी। ठीक है, वो अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग में स्थित है। झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये भी हजारीबाग में स्थित है। चलिए, कृषि पर्यटन केंद्र भूमि संरक्षण अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए, यह भी हजारीबाग में स्थित है। बहुत ईजी क्वेश्चन है यार। कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। जनजातीय शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो रांची में स्थित है। कहाँ? तो मोरहाबादी। कब इसकी स्थापना? 1953 में। देखिए यहाँ भी बोल दिया कब इसकी स्थापना हुई, तो 1953 में। रांची स्थित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1953 में। ठीक है, मोरहाबादी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1992 ईस्वी में स्थापित श्री कृष्ण लोक प्रशासन परीक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? रांची में। और 2007 से यहाँ ट्रेनिंग मॉड्यूल चलाया जा रहा है। ठीक है, आपदा विभाग से लड़ने के लिए। ठीक है, चलिए, गुरुकुल कहाँ स्थित है जी? गुरुकुल कहाँ है? इसका आंसर आप देंगे कमेंट में। ठीक है, इसका आंसर आप देंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, झारखंड में कितने राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान है? बताइए। ऐसा तो आंसर में 13 दिया हुआ है, मगर फिलहाल में और कुछ बढ़ गए हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, करंट से इसको रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं सोचा था रिलेट कर दूं, देख के बता दूं, मगर टाइम नहीं मिला ना, और दिमाग से निकल गया, तो मैं आपको बता नहीं पाया, मैं चेक ही नहीं कर पाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए झारखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना चलाई है जो कक्षा 8 तक के नामांकित विद्यार्थियों को उपलब्ध है। कौन सा? ये आप जानते होंगे, मध्याह्न भोजन योजना। ठीक है, बहुत ईजी है। चलिए, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। अरे IIT का दर्जा पूछा है, तो किसको मिला है? तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को। ठीक है, याद रखिएगा, IIT का दर्जा किसे प्रदान किया गया? IISc धनबाद को। ठीक है, कब? तो 2016 में। मेटल कटिंग और फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी में शिक्षण परीक्षण शोध तथा विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ड टेक्नोलॉजी रांची की स्थापना कब हुई? देखिए इतना बड़ा है, बस ये पूछा है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज की स्थापना रांची में कब हुई? तो 1966 में हुई है। ठीक है, इसी को मैं ऊपर बता रहा था। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन में था। चलिए यहाँ क्वेश्चन आ ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही हजारीबाग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अच्छे रहते हैं। ठीक है, अगर इसमें एक और जोड़ देता ना, ए और बी सही है, 1 और 2 सही है, 1 और 2 3 सही है, तो वो मज़ा आ जाता। चलिए वैसे सही है, तो आप पढ़ लीजिए। इसकी स्थापना की आधारशिला 28 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। एकदम सही बात है भाई। ठीक है, इसकी स्थापना का मूल्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में समावेशी विकास करते हुए एकीकृत कृषि प्रणाली तैयार करना था। एकदम सही बात है। ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य पूर्वी भारत में कृषि क्रांति लाना था। एकदम सही बात है, सारों जो सभी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT जमशेदपुर, जिसे 27 दिसंबर 2002 को डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, उस समय यह रीजनल इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था, और 2002 में इसे NIT का दर्जा प्राप्त हुआ, और 2002 में इसे NIT के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, ये कहाँ है? जमशेदपुर में, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? जलगोड़ा में स्थित है। बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत ईजी। ठीक है, मेरे को तो कराने में भी ऐसा लग रहा है कि इतना ईजी क्वेश्चन कहाँ से करा रहा हूँ। ठीक है, वैसे आप 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा, अगर आपको याद नहीं होगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, आप मेरा नोट्स पढ़ के या फिर मेरा वीडियो देखिएगा, फिर इसको रिपीट कर लीजिएगा। मैं कन्फर्म बोलता हूँ, आराम से याद हो जाएगा यार। 2-3 बार आप रिपीट तो करो। ठीक है, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद की स्थापना की अधिसूचना किस वर्ष जारी की गई थी? बताइए। तो 2017 को। ठीक है, और उसी टाइम पे जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय थे, उसकी भी अधिसूचना जारी की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। मज़ा आता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, मगर थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देता तो लेवल थोड़ा बढ़ जाता। चलिए देखते हैं, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। तो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना विनोद भाई विश्वविद्यालय हजारीबाग से अलग करके की गई थी। एकदम सही है। इस विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र कहाँ है? धनबाद और बोकारो जिला, याद रखिएगा।
तथा इसके अधीन जिलों में 49 कॉलेज होंगे। ठीक है, ये भी सही है। यह झारखंड का छठा विश्वविद्यालय होगा। एकदम सही है। ठीक है, सारे जो जो स्टेटमेंट है वो सही है। अब आप सोच रहे हो कि छठा विश्वविद्यालय कैसे हो गया। ठीक है, कि सर ने भी तो बताया 13 विश्वविद्यालय है, तो छठा यही हो गया, तो 13 कैसे पहुंच गया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, याद से सुनिएगा। ठीक है, पहला हो गया रांची विश्वविद्यालय। ठीक है, रांची के बाद दूसरा सिद्धो कान्हो विश्वविद्यालय। ठीक है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय। ठीक है, और भी हाँ, और ये नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय जो पलामू में है। ठीक है, और कोल्हान विश्वविद्यालय। ठीक है, तो कितने विश्वविद्यालय होंगे, 1 2 3 4 5, और जो छठा हो गया, और छठा कौन हो गया, तो विनोद बिहारी महतो, ठीक है, विश्वविद्यालय। और सातवां कौन हो गया, तो सातवां हो गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। याद हुआ। अब कन्फ्यूजन दूर, आशा करता हूँ कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, झारखंड में अवस्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए देखते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के द्वारा रांची के ब्राह्मणे में की गई। एकदम सही है। यह विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से सहयोग ले रहा है। एकदम सही है भाई। तो यह पढ़ लीजिए कि चीन के तिहाई विश्वविद्यालय, थाईलैंड के AIET, यूके के बर्मिंघम, ठीक है, कोरिया के सियोल विश्वविद्यालय से संबंध स्थापित कर छात्रों को विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं अनुसंधान का अवसर प्राप्त कर रहा है। एकदम सही है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य अनुसंधान एवं सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकास के लिए संस्थान की सहभागिता को सुनिश्चित करना है। एकदम सही है। वर्ड देख रहे हैं कितना अच्छा अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया गया है। बहुत मतलब ऐसा ऐसा वर्ड ही आपको मेंस में इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो इसका स्टेटमेंट सभी सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची की स्थापना कब की गई। इसका आंसर तो आप दीजिएगा बॉस। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर नहीं देने वाला, ये आप देंगे। ठीक है, चलिए तो आज का जो सेशन है यही समाप्त होता है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे स्टडी टेबल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास समय कम है और आप चाहते हैं कम समय में स्मार्ट स्टडी करना, तो आज ही आप हमारा हैंड रिटन नोट्स मंगा सकते हैं। ठीक है, 7992301884 ये मेरा नंबर है। ठीक है, जिस पर आप SMS करके मंगा सकते हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से नोट्स को बनाया है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। अगर मेरा आप नोट्स पढ़ लेते हैं और वीडियो देख लेते हैं तो आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ पढ़िए, JPSC की तरह हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए हम मिलते हैं कल। ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद। ठीक है, कैसे बंद होता है ये यहाँ से, सॉरी।